गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। हमारा आज का मोटिवेशनल कोड क्या है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में उड़ान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जब तक हौसले नहीं है, उड़ने का हौसला नहीं है, तब तक पंखों से कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। कहते हैं ना कि हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। कुछ भी हो जाए लेकिन जीतने की उम्मीद जरूर जिंदा रखना। आखिरी दम तक प्रयास करते रहना। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है? हमारा चैप्टर चला हुआ है पेशी तंत्र यानी मस्कुलर सिस्टम। उसमें हमने कल क्या पढ़ा था, एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था पेशी तंत्र क्या होता है, पेशियाँ क्या होती है, और हमने कल उसमें सिर की पेशियाँ यानी सिर की पेशियाँ किसके अंतर्गत आती है? चेहरे के अंतर्गत ही आती है। चेहरे के क्षेत्र में ही सिर की पेशियाँ होती है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ी थी? पेशियाँ क्या होती है? पेशियाँ जो हमारा शरीर है उसे ढांचा, उस शरीर को के ढांचे को कौन बनाता है? अस्थियाँ बनाती है, बोन्स बनाती है। तो हमारा शरीर का ढांचा किससे मिलकर बना होता है? अस्थियों से मिलकर बना होता है। लेकिन हमारे शरीर में जो गति होती है, चलना फिरना, घूमना, हाथ पैर ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, मैं लिख रही हूँ, बोल रही हूँ, किसकी वजह से? मांसपेशियों की वजह से। तो पेशियाँ क्या करती है? मसल्स क्या करती है? हमारे शरीर को गति प्रदान करती है। गति का जितना भी कार्य होता है वो कौन करती है? मांसपेशियाँ करती है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम सिर की पेशियाँ पढ़ेंगे। सिर की पेशियाँ में हमने पढ़ी थी चेहरे की पेशियाँ। चेहरे की पेशियाँ में हमने दो पढ़ी थी, हाव भाव वाली पेशियाँ और चबाने वाली पेशियाँ। चबाने वाली पेशियों के हमने नाम तीन नाम बताए थे। कौन कौन से थे? चबाने वाली पेशियाँ थी मैसेटर पेशी, टेम्पोरेलिस और टेरेगाइड। ठीक है, इसके बाद आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे गर्दन की पेशियाँ। गर्दन की पेशियों को मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते रहिए और कॉपी और पेन लेके बैठिए। आपको यहीं पे याद हो जाएगी। 3-4 बार उनके नाम थोड़े से टफ है याद करने में, लेकिन याद तो करने पड़ेंगे ना, पढ़ना तो पड़ेगा। तो 3-4 बार जब उन्हें बोलेंगे तो वो खुद ही हमारे याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे? गर्दन की पेशियाँ। गर्दन की पेशियाँ। ठीक है, तो कौन कौन सी होती है गर्दन की पेशियाँ? सबसे पहले लिखेंगे स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड पेशी। स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड है ना, बहुत बड़ा नाम, मेस्टोइड पेशी। ठीक है, स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड पेशी, इसे इंग्लिश में भी लिख देते हैं, स्पेलिंग भी सेम यही होगी, स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल्स। ठीक है, स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड पेशी ये गर्दन की पेशी है। ठीक है, अब इसके बारे में लिखेंगे कि यह कहाँ से कहाँ तक होती है। पॉइंट टू पॉइंट लिखते रहिए फटाफट, फिर मैं आपको समझा दूंगी। यह पेशी, यह मसल स्टर्नम तथा क्लेविकल अस्थि से निकलकर, ये स्टर्नम और क्लेविकल मैंने आपको सब कुछ अस्थि तंत्र वाले भाग में पढ़ा रखा है। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि ये शब्द कहाँ से आए हैं तो आप वो वाली क्लास सर्च करना। सर्च क्या करेंगे? अस्थि तंत्र या स्केलेटन सिस्टम बाय नीतू चौधरी। ठीक है, सर्च करेंगे तो खुलकर आएगी वो क्लास, उसमें आप सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लेंगे। तो यह पेशी क्या कहाँ से कहाँ तक होती है? स्टर्नम तथा क्लेविकल स्टर्नम तथा क्लेविकल अस्थि से निकलकर कहाँ तक होती है? टेम्पोरल तक जाने वाली। टेम्पोरल बोन पढ़ाई थी ना, टेम्पोरल तक, साथ साथ नोट डाउन करते रहिए। टेम्पोरल तक जाने वाली गर्दन की सबसे बड़ी पेशी है। गर्दन की
सबसे बड़ी पेशी है, सबसे बड़ी पेशी है। तो कौन सी है सबसे बड़ी पेशी? स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड पेशी। ये हमारी गर्दन की सबसे बड़ी पेशी है। कहाँ से कहाँ तक? स्टर्नम से क्लेविकल अस्थि तक जाती है, ठीक है, और गर्दन की सबसे बड़ी पेशी है, ठीक है। और क्या लिखेंगे? इसके संकुचन से क्या होता है? संकुचन मतलब सिकुड़ना। इसके संकुचन से गर्दन आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ जाती है। जब ये मसल सिकुड़ती है, संकुचन होता है, तो क्या होता है? इससे हमारी गर्दन आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे मुड़ जाती है या झुक जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? इसके संकुचन से गर्दन आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं मुड़ती या झुकती है, मुड़ती और झुकती है। तो जो हमारी गर्दन मूवमेंट करती है वो कौन सी मसल्स के कारण, कौन सी पेशी के कारण? स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड पेशी के कारण हमारी गर्दन ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ मूवमेंट करती है, ठीक है। ये हो गई हमारी फर्स्ट पेशी, स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड पेशी गर्दन की पेशियों में। इसे आप फटाफट से नोट डाउन कीजिए। यह पेशी स्टर्नम तथा क्लेविकल अस्थि से निकलकर टेम्पोरल तक जाने वाली हम गर्दन की सबसे बड़ी पेशी है। इसके संकुचन से गर्दन आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं मुड़ती और झुकती है, ठीक है। अब दूसरी पेशी का नाम लिखेंगे। दूसरी पेशी कौन सी है? दूसरी पेशी है प्लेटिज्मा मायोआइड्स। स्पेलिंग भी लिख लेंगे, प्लेटिज्मा मायोआइड्स, ठीक है। साथ साथ नोट डाउन करते रहिए। मायोआइड्स, प्लेटिज्मा मायोआइड्स, ये हमारी गर्दन की दूसरी पेशी है। अब ये कहाँ से कहाँ तक होती है इसे भी नोट डाउन करेंगे। यह गर्दन की सतह पर त्वचा के नीचे स्थित रहती है। त्वचा के नीचे यह पेशी कहाँ पे होती है? गर्दन की सतह पर त्वचा के नीचे स्थित रहती है। त्वचा के नीचे स्थित रहती है। इसके संकुचन होने पर क्या होता है? गर्दन की त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती है, ऐसे जैसे ये झुर्रियाँ पड़ गई ऐसे करने से, तो इसके संकुचन की वजह से होता है। नीचे स्थित रहती है और इसके संकुचन से, और जब ये पेशी सिकुड़ती है, संकुचित होती है, तो हमारी गर्दन की त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती है, ठीक है। और इसके संकुचन से गर्दन की त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती है, ठीक है। तो इस जो प्लेटिज्मा मायोआइड्स पेशी है, मसल्स है, उसका कार्य क्या होता है? एक ये कहाँ पे पाई जाती है? एक तो ये हमारी गर्दन की सतह में त्वचा के अंदर पाई जाती है, त्वचा के नीचे पाई जाती है। और इसके संकुचन से क्या होता है? जब ये सिकुड़ती है तो हमारी गर्दन की त्वचा में क्या होता है? झुर्रियाँ पड़ जाती है, ठीक है। इसे नोट डाउन कीजिए फटाफट से, मैं साइड हो जाती हूँ। 2 पॉइंट है, तीसरी इसके बाद लिखेंगे, फिर अगर मैं इधर उधर लिखूँ तो आपको दिखाई नहीं देगा। गर्दन की पेशियाँ है, पहली पेशी है स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड पेशी, जो
स्टर्नम तथा क्लेविकल अस्थि से निकलकर टेम्पोरल तक जाने वाली गर्दन की सबसे बड़ी पेशी है। दूसरी है, इसके संकुचन से गर्दन आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं घूमती है, यानी मूवमेंट करती है हमारी गर्दन चारों तरफ। तो कौन सी पेशी की वजह से करती है? स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड पेशी की वजह से। दूसरी पेशी है प्लेटिज्मा मायोइड्स, यह गर्दन की सतह पर त्वचा के नीचे पाई जाती है और इसके संकुचन से इसमें गर्दन की त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती है। ठीक है, होगी दोनों पॉइंट। अब तीसरी पेशी लिखेंगे, मैं ऊपर वाली रफ कर देती हूँ, तब तक आप नीचे वाली नोट डाउन कीजिए। तीसरी पेशी का नाम लिखेंगे थर्ड नंबर पे लिखेंगे ट्रेपीजियस। तीसरी पेशी कौन सी होती है? ट्रेपीजियस। ट्रेपीजियस, ट्रेपीजियस, TRAPIZIUS, ट्रेपीजियस। अब ये कहाँ से कहाँ तक होती है? यह नोट डाउन करेंगे पहले मेरे साथ। यह पेशी पॉइंट टू पॉइंट लिखते रहिए। यह पेशी गर्दन तथा वक्ष के पीछे, गर्दन तथा वक्ष के पीछे स्थित त्रिकोणाकार है। इसका आकार कैसा है? त्रिकोणाकार है। स्थित त्रिकोणाकार पेशी है। त्रिकोणाकार पेशी है, मतलब इसके 3 कोने होते हैं। ठीक है, त्रिकोण के आकार की पेशी है जिसका आधार गर्दन और वक्ष के पीछे, नोट डाउन करेंगे, जिसका आधार गर्दन और वक्ष के पीछे, गर्दन और वक्ष के पीछे ऑक्सीपिटल अस्थि के उभार से जुड़ा होता है। ऑक्सीपिटल किससे जुड़ा होता है? ऑक्सीपिटल अस्थि के उभार से। ऑक्सीपिटल अस्थि के उभार से जुड़ा होता है। ऑक्सीपिटल अस्थि के उभार से जुड़ा होता है। इसका आधार मतलब इसकी शुरुआत जुड़ा होता है। ठीक है, कौन सी अस्थि है ये? ट्रेपीजियस। ट्रेपीजियस कहाँ से कहाँ तक होती है? गर्दन तथा वक्ष के पीछे स्थित त्रिकोणाकार पेशी होती है जिसका आधार कहाँ से कहाँ तक? वक्ष के ऑक्सीपिटल अस्थि के, जिसका आधार गर्दन और वक्ष के ऑक्सीपिटल अस्थि के उभार से जुड़ा होता है। ठीक है, आगे लिखेंगे कि इन पेशियों के संकुचन से क्या होता है कि कंधे के ऊपर नीचे, ये क्या करती है? कंधे होते हैं, स्केपुला होते हैं, उन्हें ऊपर नीचे खींचने का कार्य करती है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे? इन पेशियों के संकुचन से, जब ये पेशियां सिकुड़ती है, इन पेशियों के संकुचन से, पॉइंट टू पॉइंट लिखवा रही हूँ, फटाफट से नोट डाउन करते जाइए। संकुचन से क्या होता है? कंधे पीछे की ओर तथा नीचे की ओर खींचते हैं। जब ये सिकुड़ती है तो जो हमारे कंधे हैं, इसके पुला है, वो पीछे की ओर और नीचे की ओर खींचते हैं। ठीक है, इन पेशियों के संकुचन से कंधे पीछे की तथा नीचे की ओर, पीछे तथा नीचे की ओर खींचते हैं। ठीक है, तो कितनी पेशियां हो गई? 3 पेशियां। ये कौन सी है? ट्रेपीजियस। ये क्या करती है? ये कहाँ पे स्थित होती है? गर्दन तथा वक्ष के पीछे स्थित होती है। किस आकार की होती है? त्रिकोणाकार होती है, 3 कोने होते हैं, जिसका आधार गर्दन तथा वक्ष के ऑक्सीपिटल अस्थि के उभार से जुड़ा होता है। और इन पेशियों के संकुचन से जब ये पेशियां सिकुड़ती है, संकुचन करती है, तो कंधे हमारे नीचे की ओर और पीछे की ओर खींचते हैं। ठीक है, कौन कौन सी पेशी हो गई? स्टेर्नोक्लीडो
मेस्टोइड पेशी हो गई, दूसरी हो गई प्लेटिज्मा मायोइड्स पेशी और तीसरी हो गई ट्रेपीजियस। तो कितनी पेशियां हो गई गर्दन की? 3 पेशियां हो गई। ठीक है, इसे फटाफट से नोट डाउन कीजिए। इसके अतिरिक्त 1-2 पेशी और होती है, इसे नोट डाउन कीजिए। नीचे वाला मैं रफ कर देती हूँ। प्लेटिज्मा ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो इनके अतिरिक्त कुछ पेशियां और होती है जो कहाँ पे स्थित होती है? वो हमारी हाइड बोन। हाइड बोन कहाँ पे होती है? जब मैंने बोन पढ़ाई थी तो मैंने बताया था हाइड बोन तालू के नीचे स्थित होती है, यू के आकार की होती है, निचले जब यहाँ से तालू से जुड़ी हुई रहती है। तो इनके अतिरिक्त, इन पेशियों के अतिरिक्त और 2 पेशियां और होती है जो हाइड बोन से जुड़ी हाइड बोन के ऊपर स्थित रहती है। ठीक है, जो हमारी हाइड बोन है उनके ऊपर कुछ पेशियां स्थित रहती है, उन्हें भी लिख लेंगे। हाइड बोन, हाइड अस्थि या बोन, हाइड बोन। हाइड बोन के ऊपर तथा नीचे कुछ पेशियां स्थित रहती है, ऊपर तथा इनके अतिरिक्त, इन 3 पेशियों के अतिरिक्त ऊपर तथा नीचे कुछ पेशियां स्थित रहती है, जो क्या करती है? जो चबाते या निगलते समय हाइड बोन को ऊपर नीचे करती है। जो पेशियां होती है वो चबाते और निगलते समय, जब हम खाने को चबाते हैं और निगलते हैं तो वो हाइड बोन को ऊपर नीचे करने का कार्य करती है। उनके नाम क्या है? ये भी लिख लेंगे कि कुछ पेशियां स्थित रहती है जो भोजन को चबाते और निगलते समय हाइड बोन को ऊपर नीचे करती है, हाइड बोन को ऊपर नीचे करती है, ऊपर नीचे करती है। अब उनके नाम क्या है? उनके नाम हैं वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले लिखेंगे सुप्राहाइड पेशी, सुप्राहाइड पेशी। ये कहाँ पे होती है? ऊपरी हिस्से में होती है। ये होती है ऊपरी पेशी, ऊपरी हाइड बोन में ऊपरी पेशी होती है। दूसरी होती है इंफ्राहाइड पेशी, इंफ्राहाइड पेशी। ये कहाँ पे होती है? निचली पेशी होती है, यानी हाइड बोन के निचले भाग में होती है, निचली पेशी होती है। ठीक है, तो कौन कौन सी होती है? 3 पेशियां तो हो गई स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड पेशी, दूसरी हो गई प्लेटिज्मा मायोइड्स और तीसरी हो गई ट्रेपीजियस। ठीक है, ठीक है। एक बार फ़ोन आ गया था बच्चों, इसलिए मुझे फ़ोन अंदर देना पड़ा। तो आप लोग हम यहीं से शुरुआत करते हैं। कौन कौन सा है? नहीं, कौन कौन सा है कि 3 पेशियां बताई मैंने। कौन कौन सी बताई? स्टेर्नोक्लीडो, दूसरी बताई प्लेटिज्मा, तीसरी बताई ट्रेपीजियस। ठीक है, इन तीनों जो पेशियां है, इन तीनों पेशियों के अतिरिक्त भी पेशियां होती है, कुछ अन्य पेशियां होती है जो कहाँ पे होती है? हमारी हाइड बोन के ऊपर नीचे स्थित रहती है और जो कार्य क्या करती है? जब हम खाने को पचाते हैं या निगलते हैं तो वो हमारी हाइड बोन को ऊपर नीचे करने का कार्य करती है। कौन कौन सी है? सुप्राहाइड पेशी और इंफ्राहाइड पेशी। ठीक है, तो ये हमारी गर्दन की पेशियां हो गई, इन्हें आप नोट डाउन कीजिए फटाफट से। इसके बाद चलेंगे धड़ की पेशियों पे। ठीक है, हो गया होगा आपका ये नोट डाउन।
अब इसके बाद सिर की पेशियाँ हो गई हमारी, चेहरे की पेशियाँ हो गई, उसके बाद हमारी गर्दन की पेशियाँ हो गई। अब कौन सा हिस्सा आया, धड़ वाला हिस्सा। अब धड़ की पेशियों के नाम लिखेंगे। पहले ये देख लेंगे कि धड़ की पेशियाँ कौन कौन सी है, फिर उन धड़ के सारे हिस्सों के एक एक पेशी का, यानी कूल्हे की पेशियाँ कौन सी होती है, मेरुदंड की पेशियाँ कौन सी होती है, उनके नाम एक एक करके याद करेंगे, नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि धड़ की पेशियाँ के अंतर्गत कौन कौन सी पेशियाँ आती है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे धड़ की पेशियाँ, धड़ की पेशियाँ, मसल्स। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी होती है, कंधे को घुमाने वाली पेशियाँ। ऊपर से चलेंगे ना, यहाँ तक आ गए गर्दन तक, अब कंधों पे आ गए। सबसे पहली होती है कंधों को घुमाने वाली पेशियाँ। अब इनके नाम भी हम एक एक करके नोट डाउन करेंगे। पहले ये देख लें धड़ के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट, कौन सा हिस्सा आता है हमारे शरीर का। कंधे को घुमाने वाली पेशियाँ, घुमाने वाली पेशियाँ, ठीक है, ये आ जाती है धड़ में। दूसरी होती है श्वसन की पेशियाँ, श्वसन की पेशियाँ, इनके नाम एक एक करके नोट डाउन करेंगे। श्वसन की पेशियाँ, ठीक है। तीसरी हो जाती है उदरीय भित्ति की का निर्माण करने वाली, उदरीय भित्ति मतलब उदर यानी पेट, स्टोमक, अमाशय, उदरीय भित्ति का, उदरीय भित्ति का निर्माण करने वाली पेशियाँ, निर्माण साथ साथ लिखते जाइए, करने वाली पेशियाँ। इसके बाद आती है कूल्हे को घुमाने वाली पेशियाँ, ये तो कंधे को घुमाने वाली थी। फिर आ जाती है कूल्हे को घुमाने वाली कौन कौन सी पेशियाँ होती है, जिससे हमारा कूल्हा मूवमेंट करता है। कूल्हे को घुमाने वाली पेशियाँ, ठीक है। नंबर 5 पे आ जाती है मेरुदंड को, स्पाइनल कॉर्ड को घुमाने वाली पेशियाँ। मेरुदंड को, इन पेशियों के नाम याद करने हैं बहुत अच्छे से, थोड़े टफ है लेकिन याद करने पड़ेंगे, ठीक है। मेरुदंड को, जब किसी चीज़ को 4 बार 5 बार 10 बार 20 बार पढ़ेंगे तो वो अपने आप ही याद हो जाती है। मेरुदंड को घुमाने वाली पेशियाँ। और लास्ट होती है श्रोणी यानी पेल्विक की पेशियाँ। श्रोणी को क्या बोलते हैं, पेल्विक, पेल्विक की पेशियाँ। तो धड़ में कौन कौन सी पेशियाँ, धड़ के अंतर्गत कौन कौन सी पेशियाँ आएगी, कंधे को घुमाने वाली पेशियाँ आएगी। अब उनके नाम क्या क्या है एक एक करके डिफाइन करेंगे। उसके बाद श्वसन की पेशियाँ आएगी कि हम श्वसन की क्रिया कौन कौन सी पेशियों के द्वारा करते हैं, कौन कौन सी ऐसी पेशियाँ है जिनसे हमारी श्वसन की प्रक्रिया होती है। फिर आती है उदरीय भित्ति का, यानी जो हमारा पेट है उसके चारों तरफ जो 4 दीवारी है उसका निर्माण करने वाली भित्ति, 4 दीवारी तो होती है ना, उसका निर्माण करने वाली पेशियाँ कौन कौन सी है, ऐसी कौन सी पेशी है जो हमारे पेट के चारों तरफ की 4 दीवारी का निर्माण करती है। उसके बाद पढ़ेंगे कूल्हे को घुमाने वाली पेशियाँ कौन सी है। हमारे कूल्हे होते हैं जो, उन्हें वो किन पेशियों की वजह से मूवमेंट करते हैं, घूमते हैं। उसके बाद मेरुदंड को घुमाने वाली पेशियाँ, जो मेरुदंड है हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसे घुमाने वाली पेशियाँ कौन कौन सी होती, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे पेल्विक की पेशियाँ, पेल्विक रीजन में जो कौन कौन सी पेशियाँ है जिससे हमारा पेल्विक मूवमेंट करता है। तो इन्हें हम एक एक को, कंधे को घुमाने वाली सबसे पहले हम पढ़ेंगे कल कंधे को घुमाने वाली पेशियाँ। इन्हें हम एक एक पेशियों के नाम कल की क्लास में नोट डाउन करेंगे, अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। कौन कौन सी पेशियाँ है जो कूल्हे को घुमाने में हेल्प करती है, जो हमारे कंधों को घुमाने में हेल्प करती है, हमारे पेल्विक रीजन को घुमाने में हेल्प करती है, मूवमेंट करने में हेल्प करती है। तो उन पेशियों के नाम हम कल की क्लास में लिखेंगे। आज इसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद कल की क्लास में इनके नाम लिखेंगे, ठीक है।
तो ये कितनी पेशियाँ है? धड़ के अंतर्गत आती है, जो 6 प्रकार की पेशियाँ है और इन्हें हम एक एक करके नोट करेंगे कल की क्लास में। सबसे पहले पढ़ेंगे कंधे को घुमाने वाली पेशियाँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें आवाज़ की है, जो बाहर से वीडियो में आवाज़ आती है उससे आपको तो प्रॉब्लम होती ही है। आपको हमारी क्लास लेने में, देखने में लगता होगा कि हम यहाँ से क्लास क्यों लें, कि और भी तो दुनिया भर के टीचर है, और भी तो दुनिया भर के चैनल है जहाँ पे हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। जब इनकी क्लास में इतनी आवाज़ आ रही है तो हम यहाँ से क्यों पढ़ें। लेकिन जब आपका सपोर्ट होगा तो ये सारी आवाज़ सब कुछ बंद हो जाएगा। हम अच्छे से पूरा सेटअप लगा के तब आपको क्लास देंगे। अगर पढ़ाने का तरीका गलत है, अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइए। लेकिन ये जो बाहर से आवाज़ आती है, जो भी प्रॉब्लम है, वो उसमें तो हमारी गलती नहीं है ना। जब तक आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक इन सारी चीज़ों से हमें छुटकारा नहीं मिल सकता। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। एक स्टूडेंट अगर 5 लोगों को भी शेयर करता है तो दिन में कितने लोगों को शेयर हो सकती है वीडियो। लेकिन क्या आप 5 मिनट का टाइम भी नहीं निकाल सकते हमारे लिए? 5 मिनट का टाइम तो निकालिए कम से कम, सिर्फ 5 मिनट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में फिर इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले कौन सी पेशियाँ पढ़ेंगे? कंधे को घुमाने वाली पेशियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।